वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए डॉक्टर अब्दुल हक, जो प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। उन्होंने ठाकुर जी के बारे में लिखा है कि लाऊं कहाँ से ऐसा मानव प्रेमी फरिश्ता। हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में कभी कभी अद्भुत हस्तियां पैदा होती हैं, जो अपने ज़माने की पैदाकार तो होती हैं मगर एक नए युग के निर्माता भी होते हैं। वह समय के पाबंद नहीं होते, समय खुद उनके अधीन होता है और जमाने पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह उसकी धारा को मोड़ देते हैं। यह धारा प्रवाह एक शक्तिशाली विचारधारा में परिवर्तित होकर नए युग का निर्माण करता है, जो कभी आश्चर्यजनक दार्शनिक नीति बनता है तो कभी नए धर्म को जन्म देता है और कभी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इनकलाब लाने का कारण बनता है। कुछ भी हो, इससे मानव परंपरा और विचार शैली की तरक्की होती है और मानव योगदान का कारवां आगे की तरफ बढ़ता है। उन्हीं बुजुर्ग हस्तियों में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी शुमार किए जाएंगे। मानव विचारधारा की तरक्की में उनका श्रेष्ठ योगदान है। इस छाप को अभी तक पूरे तौर पर महसूस नहीं किया जा सका है, मगर विश्वास है कि उसके पूर्ण अवलोकन से हमारे समाज में एक नई दिशा और नया परिवर्तन अपरिहार्य है। इसके आसार पैदा हो चुके हैं और सुबह शाम इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी का व्यक्तित्व एक बुलंद इंसान की अच्छाइयों से भरपूर बहुत ही दिलकश रूप रखता है। सादगी और मासूमियत में चांद की रोशनी जैसी ठंडक, लहजे में नरमी, शायद कि तेरे दिल से उतर जाए मेरी बात। दूसरी तरफ उनके साहित्य को देखिए, अजीब गौरव का एहसास होता है। यह जिंदगी और मौत से लेकर भौतिकता, मेटरलिज्म और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म के नगमों का संगम है, जिनसे अच्छे और कामयाब जीवन के सोते फूटते हैं। उनके साहित्य में गहरा दार्शनिक रंग भी है, जो हमारी मानसिक शक्तियों को गंभीर विचार की दावत देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से स्कूल ऑफ थॉट की बहुरंगी किरणें फूट रही हैं। उनके दिल को छूने वाली और एहसास को जगाने वाली साहित्यिक शैली भी मौजूद है। सत्यानुसरण को देखिए, इस्लाम प्रसंग को पढ़िए, द मैसेज हो या मैग्ना डिक्टा, सब में एक नई दुनिया नजर आएगी। छोटे छोटे वाक्यों में विचार की गहराइयों का एक समुद्र नजर आएगा। श्री श्री ठाकुर जी की वाणी और व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी ध्यान में रखने लायक है। वे सादगी और भोलेपन के साथ तेजस्वी और आत्मसम्मान का अनोखा संतुलन रखते हैं। वह गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे समय उनका विरोध किसी प्रकार के कंप्रोमाइज का साथ नहीं देता है। यही वजह है कि उनकी वाणी को दो टूक बात कहने का अंदाज मिलता है। यही उनके आचार विचार का खरापन है। जो भी काम, क्रोध और मोह से परे होगा वही कह सकता है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। इसी रास्ते से वह सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और मार्गदर्शन में उनके इस व्यवहार को बड़ी कामयाबी हासिल है। इस कराहती मानवता को हक की तरफ ले जाने की एकमात्र कोशिश इस 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी देन है और इस देन के पात्र श्री श्री ठाकुर जी ही हैं। जरा आप इस पर विचार कीजिए कि इस शताब्दी में पृथकतावादी ताकतें पूरे इंसानी समाज को आग और खून की होली खेलने के लिए आमदा कर रही थी। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों पर खुलेआम आक्रमण कर रहे थे। नफरत, घृणा, द्वेष और आपसी बिगाड़ का चारों तरफ जोर था। खुद भारत की धरती को देखिए कि इस पूरे दौर में कैसे कैसे खेल रचे जा रहे थे। एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म का आतंक मानव धर्म की बड़ी सेवा समझी जाती थी। संगठन, तबलीग के नारों से नफरत फैलाई जा रही थी। धर्म की असल रूह आंखों से ओझल थी। सत्य की मनमानी, अवहेलना और नाकदारी हर जगह थी। 20वीं सदी की शुरुआत इन्हीं तत्वों से हुई और यह कारणवश लोकप्रिय बनाए जा रहे थे। इस विनाशकारी वातावरण में ठाकुर जी ने हक की बात को फैलाने के लिए जिस तरह निडर होकर उठे, दूसरी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। इंसानियत के प्रति उनका यह कारनामा सबसे निराला है। पृथकता, संकीर्णता और घृणा के इस माहौल में मिलाप, समन्वय, सामंजस्य का यह प्रबल रूप उनकी वाणी को अमृत में घोल देता है। केवल भारत के इतिहास में नहीं, बल्कि मानवता की आत्मकथा में ठाकुर जी की यह भूमिका भुलाई नहीं जा सकती। इस पर जितना भी गर्व या गोष्ठी की जाए कम है। इनकी सबसे बड़ी चेष्टा
सर्वधर्म समन्वय की है। यही नहीं, सारे धर्मों का सम्मान जिस प्रकार उनकी जवान और चेतना से सामने आया है, किसी दूसरी जगह नहीं मिलता। भारत भूमि में यह चेष्टा अपने तौर पर एकमात्र अकेली है। ठाकुर जी जानते थे कि केवल भारत का ही नहीं, पूरे मानव जाति का उद्धार इसी में है और हक तक पहुंचने का इससे बेहतर रास्ता नहीं। यही कारण है कि उन्होंने इस्लाम का प्रकृत तात्पर्य बताया और इसे एक नया प्रसंग दिया। हजरत मोहम्मद साहब को सम्मान के साथ अपनी पुण्य वाणी में शामिल किया। अपने मिशन की बुनियाद में समन्वय से एक यूनिवर्सल अपील पैदा की। किसी भी धर्म का मानने वाला अपने धर्म का पूरा पालन करते हुए इस सत्संग की बिरादरी में उतना ही हक रखता है जितना कि कोई और रखता है। इसी प्रकार हजरत ईसा मसीह को अवतार मानकर उनके प्रति जो श्रद्धा और सम्मान पेश किया गया है, वह भी ठाकुर जी की महानता की दलील है। इस युग के इंसानियत के खिलाफ सब कुछ लिखा जा रहा था और लोग इसे जायज़ भी समझ रहे थे। ऐसे माहौल में ठाकुर जी का यह साहसिक कदम एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। यह प्रेरणा उनके युग और उनके समाज की सृष्टि नहीं, हर जमाने और हर जमीन के लिए एक जैसा महत्व रखती है। सच्चाई तक पहुंचने का यह रास्ता सहज और सरल है। इसका अनुसरण उससे भी आसान है। इसकी चेष्टा एवं प्रयत्न से ही हमारा समाज स्वर्ग लोक बन सकता है। दूसरों के बारे में सहनशीलता और सम्मान से ही हमारी दुनिया इंसानों के रहने लायक बन सकती है। उसी समय हम ठाकुर जी की मोहब्बत भरी तालीम जीवित आकार में देख सकते हैं। सातवती, मार्च 2014, स्वर्ण जयंती वर्ष विशेषांक, पेज संख्या 40 और 41 से। जय गुरु।